अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम है एक नई वीडियो में। सबसे पहले तो आप सबसे माज़रत कि इतनी देर में गायब क्यों रहा। तकरीबन 1 साल के बाद दोबारा ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ ज़ाती मसरूफियात थी तो उसकी वजह से जो है वो मैं तकरीबन 1 साल जो है मैं बिज़ी रहा हूँ। तो अभी ट्रेन स्टेशन पे आ चुका हूँ। इस वक्त मैं बोल्टन में हूँ। यहाँ से ट्रेन पकड़ूँगा और सुबह के 6 बजने वाले हैं। 5:54 पे मेरी ट्रेन है और अभी मैनचेस्टर एयरपोर्ट पहुँचूँगा और वहाँ से मेरी फ़्लाइट है। उसी तरह बिल्कुल जैसे पहले मैं जाता हूँ मैनचेस्टर से एम्स्टर्डम KLM के ज़रिए। ये यहाँ पर हमारा ट्रेन का शेड्यूल चल रहा है। थोड़ा सा आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ इसको। तो अभी 3 मिनट में हमारी ट्रेन आने वाली है। सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी है इस वक्त, -6 है टेम्परेचर यहाँ पे। तो पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। ट्रेन हमारी आ गई है तो चलिए इसमें बैठते हैं। बहुत सर्दी है इस वक्त बाहर। ट्रेन में बैठ चुके हैं और ट्रेन हमारी बिल्कुल ऑन टाइम है। तो हम बिल्कुल टाइम पे एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे जी। तो मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और ट्रेन हमारी आई है टर्मिनल 1 पे, जबकि मेरी फ़्लाइट है टर्मिनल 2 से। तो अभी टर्मिनल की तरफ चलते हैं। इस वक्त मैं टर्मिनल 1 पे हूँ और हमारी फ़्लाइट टर्मिनल 2 से है। अभी भी बाहर फुल अंधेरा है तो बाहर कुछ नहीं दिखा सकता। तो टर्मिनल 2 की तरफ चलते हैं। वो डायरेक्शन शो कर रहा है। टर्मिनल 1 और 3 राइट डायरेक्शन पे है और टर्मिनल 2 पे जाने के लिए जो है वो लेफ़्ट को जाना होगा। हर तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है और अभी मैं टर्मिनल 2 की तरफ वॉक करके जा रहा हूँ। तो टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 तक तकरीबन 10 से 12 मिनट का पैदल रास्ता है। टर्मिनल 2 पे पहुंच चुके हैं और जो हमारी फ़्लाइट है वो है गेट 7 to 11। तो अभी गेट 7 से 11 की तरफ चलते हैं। तो KLM से मुझे एक मैसेज आया है कि मैं अपनी हैंड कैरी जो है वो बुक कर सकता हूँ, चेक इन कर सकता हूँ साथ ले जाने के बजाय। हैंड कैरी यहाँ KLM के काउंटर पे मैंने चेक इन करवा दी है। अब मेरे पास सिर्फ छोटा बैग है और यहाँ से डिपार्चर है। यहाँ से अभी अंदर चलते हैं। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर चेक इन करके अंदर आ चुके हैं तो अभी अपने गेट की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त सुबह के 7:15 हुए हैं और हमारी फ़्लाइट है 9:05 पे। हमारी फ़्लाइट तो शो हो रही है लेकिन गेट नंबर अभी शो नहीं हो रहा है। लिखा हुआ है रिलैक्स। थोड़ी देर बाद जब गेट शो होगा तो फिर गेट की तरफ चलते हैं। सुबह की रोशनी फैल चुकी है। कुछ इस तरह से व्यू है। बाहर बर्फ़ पड़ी हुई है और गेट भी अनाउंस हो गया। गेट नंबर है A7। अभी मैं गेट की तरफ जा रहा हूँ। फ़्लाइट अपनी आ गई है। हाफ़ आवर डिले है लेकिन कोई बात नहीं। फिर भी 4 घंटे मेरा ट्रांजिट है उधर, तो अगली फ़्लाइट आराम से पकड़ सकते हैं। ट्यूब को फ़्लाइट के साथ लगा रहे हैं। अभी फ़्लाइट के अंदर जाने के लिए बोर्डिंग शुरू हो चुकी है और फ़्लाइट हाफ़ आवर डिले है। तो अभी फ़्लाइट में एंटर होंगे। फ़्लाइट है हमारी KL 1030 मैनचेस्टर से एम्स्टर्डम। सीट नंबर है मेरी 15F जो कि एक विंडो सीट है। तो अभी फ़्लाइट में बैठते हैं। अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। 15F विंग के ऊपर बिल्कुल है ये सीट। चलें, 1 घंटे की फ़्लाइट है सिर्फ। मैनचेस्टर से एम्स्टर्डम फ़्लाइट फुल है और एक भी सीट खाली नहीं है। No, 22 and a 0.
एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर आ गए हैं और अभी अपना जो लगेज कलेक्ट करना है बाहर जाके, तो उसके लिए इमिग्रेशन क्रॉस करनी होगी और फिर दोबारा जाके लगेज जो है वो बुक करवाना है। तो मेरी फ़्लाइट जो है इसी तरह, कुछ टिकट भी इसी तरह बनाई हुई है, उसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे फ़्लाइट आधा घंटा डिले थी, लेकिन वो होते होते 1 घंटा 10 मिनट डिले हो गई। लेकिन इससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो आगे है वो 4.5 घंटे का मेरा ट्रांजिट था इधर एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे। एक बार और बताना चाहता हूँ कि इस बार मैं सूरीनाम KLM से नहीं जा रहा है, बल्कि SLM से जा रहा हूँ, सूरीनाम एयरवेज़ से। क्योंकि इससे पहले मैं जितनी बार भी सूरीनाम गया हूँ KLM से गया हूँ। मैनचेस्टर से एम्स्टर्डम तो मैं KLM से आया हूँ, लेकिन एम्स्टर्डम से आगे पारामारिबो सूरीनाम में SLM से जा रहा हूँ। तो SLM से टिकट की जो कैटेगरी है वो ये है कि मैं हैंड कैरी अपने साथ नहीं ले जा सकता, तो मुझे हैंड कैरी को बुक करना था, वो मेरी टिकट में शामिल थी। तो पूरे प्रोसेस से यहाँ गुज़रना पड़ा। यहाँ इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद मैंने अपना लगेज लिया, लगेज लेके फिर बाहर आया बोर्डिंग काउंटर पे। तो वहाँ आके दोबारा फिर मैंने बोर्डिंग करवाई। तो वहाँ SLM के काउंटर पे गया और वहाँ जाके मैंने पूछा कि मैं ऑनलाइन चेक इन क्यों नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे पहले मैं जितनी बार भी KLM से गया हूँ मैंने ऑनलाइन चेक इन किया है। तो इस बार जो SLM से जा रहा हूँ तो मैं ऑनलाइन चेक इन नहीं कर सका। तो उन्होंने कहा जी SLM आप ऑनलाइन चेक इन नहीं कर सकते, आपको बोर्डिंग काउंटर पे ही आना पड़ेगा। तो फिर वहाँ से मैंने बोर्डिंग करवाई, फिर अंदर आया और सारा चेक इन प्रोसेस से गुजरा, फिर दोबारा इमिग्रेशन क्रॉस की। उसके बाद इस वक्त मैं अंदर आ चुका हूँ। यहाँ आके देखा है कि जो सूरीनाम एयरवेज़ है वो ऑलरेडी 1 घंटा 10 मिनट डिले है। 3:55 PM पे से उड़ना था और इस वक्त शो कर रहा है बोर्ड 5:10 पे जो है ये यहाँ से अब उड़ेगी। तो ये ऑलरेडी तकरीबन 1.25 घंटा डिले है। तो देखते हैं, मुझे लगता है जैसे ये कुछ और भी डिले होगी। जो हमारा गेट है वो G5 है, तो अब मैं G5 की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ लिखा हुआ है गेट्स FGH, तो मैं G की तरफ जा रहा हूँ। इस वक्त यहाँ पर 1:30 बजा है और तकरीबन 5:05 पे जो है वो फ़्लाइट उड़ेगी। तो 3.5 घंटे का टाइम मेरे पास है। तो चलता हूँ कहीं, थोड़ा बैठता हूँ, खाता हूँ कुछ और उसके बाद फिर फ़्लाइट की तरफ जाऊँगा। इससे पहले बहुत बार मैं सूरीनाम जा चुका हूँ। वीडियो मैंने थोड़ा टाइम पहले बनानी शुरू की है, लेकिन उससे पहले भी मैं सूरीनाम जाता रहा हूँ। जब भी सूरीनाम गया हूँ तो KLM से गया हूँ। इस बार पहली बार मैं SLM से जा रहा हूँ, तो देखते हैं ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, कितनी फ़्लाइट्स खड़ी हैं यहाँ पे। KLM की बड़ी फ़्लाइट्स खड़ी हैं, एयर कैनेडा खड़ी है, सऊदी एयरलाइन खड़ी है, टर्किश खड़ी है और दूसरी तरफ मुझे थोड़ी सी कैथे पैसिफिक भी नज़र आ रही है। हमारी फ़्लाइट G5 पे है और इस तरफ वो ट्यूब है, तो फ़्लाइट अभी तक नहीं आई। तो काफ़ी लोग आगे इंतज़ार कर रहे हैं। फ़्लाइट अपनी आ चुकी है और ट्यूब के साथ लग चुकी है। इस वक्त यहाँ पर 3:45 हो गए हैं, 3:45। 5:05 पे फ़्लाइट अब यहाँ से उड़ेगी। 1 घंटा और 10 मिनट डिले है। ऑलमोस्ट 2 घंटे फ़्लाइट डिले है और अभी ट्यूब की तरफ जा रहे हैं। तो फ़्लाइट में बैठेंगे और 9:30 बजे उधर पहुंचना था और अब हम रात 11:30 बजे उधर पहुंचेंगे। वो लोग भी सब इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं जो पहले 20-25 लोग हैं उनमें शामिल हूँ, तो जल्दी से आ गया हूँ अंदर। लाइन लगी है यहाँ शुरू में ही। अभी फ़्लाइट के अंदर जा रहे हैं और बाहर अंधेरा भी हो गया है, तो चलते अपनी सीट पे बैठते हैं जाके। ये बिज़नेस क्लास है यहाँ और मेरी सीट तकरीबन बिल्कुल एंड पे है, 69K। अभी ऑलमोस्ट फ़्लाइट खाली है क्योंकि हम शुरू के आने वालों में हैं। शुरू का एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं है, 2 घंटे फ़्लाइट डिले है। अब देखते हैं आगे कैसे चलता है। पहली बार सूरीनाम एयरवेज़ पे जा रहा हूँ। ये है जी अपनी सीट विंडो और फ़्लाइट भी यहाँ ख़त्म हो गई है, बिल्कुल एंड पे है। ये सीट भी एक प्रॉब्लम है, ये देखें फिर वापस आ जाती है उसी जगह। अंधेरा हो गया है और बाहर हल्की सी बारिश भी हो रही है, जबकि इसको दिन के टाइम में उड़ना था और अब शाम के बाद उड़ रहे हैं। 2 घंटे और 15 मिनट के डिले के बाद अल्लाह अल्लाह करके अब फ़्लाइट चल पड़ी है।
तो वहाँ पर विनोद को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है कि वो 2 घंटे लेट आए एयरपोर्ट, क्योंकि ऐसे एयरपोर्ट पे आके वो लोग भी 2 घंटे पहले बैठे रहेंगे, तो वो उस हिसाब से टाइम के हिसाब से आएंगे। तो अब पहुँचते हैं सूरीनाम और रास्ते में कुछ व्यूज़ कैप्चर करूँगा जो आपको दिखा सकूँ, नाइट व्यूज़, क्योंकि फ़्लाइट रात को उड़ेगी। सारी लाइटें ऑफ हो गई हैं, अभी फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी। खाना आ गया है SLM का। ये जी, ये फ़िश है, थोड़ी वेजिटेबल है, वाइट राइस है, एक ब्रेड है और ये थोड़ा केक है, थोड़ा सैलेड है। दिखाते हैं इसको। ड्रिंक अभी थोड़ी देर में बाद में लेके आ रहे हैं, वो पीछे ट्रॉली पे ड्रिंक है। अभी ये फ़्लाइट उतरने से पहले फ्राइड राइस और थोड़ा फ्रूट दे के गए हैं, तो ये लास्ट है। अभी ये सारा खाना इस तरह दिया गया है और फ़्लाइट उतरने में अब सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है। सूरीनाम के शहर पारामारिबो, कैपिटल ऑफ सूरीनाम, पहुंच चुके हैं और अभी फ़्लाइट से नीचे उतर रहे हैं। सीढ़ियां बहुत ज़ोर से हिल रही हैं और थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना होगा क्योंकि सीढ़ियां जो है वो हिल रही हैं। तो हम बैक डोर से निकल रहे हैं क्योंकि मेरी सीट बैक पे थी, तो इन्होंने दोनों तरफ सीढ़ियाँ लगा दी। फ्रंट डोर पे भी सीढ़ी लगी हुई है एक और बैक पे भी लगी हुई है, तो हम लोग बैक से उतर रहे हैं। तो ये भी अच्छा हो गया, नहीं तो बहुत देर लग जाती। और उम्मीद है कि अभी जल्दी से इमिग्रेशन तक पहुंच जाएंगे। और काफ़ी धुंध पड़ी हुई थी यहाँ पे अभी। सब लोग पैदल दौड़े हुए जा रहे हैं। तो आप सबको वेलकम है योहान एडोल्फ पेंगल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये हमारी फ़्लाइट है, सूरीनाम एयरवेज़। बहुत ही पुरानी फ़्लाइट है, 20 साल से ज़्यादा पुरानी फ़्लाइट है ये एयरबस A340। आई होप कि जल्दी बारी आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी टाइम लग जाता है और विनोद लोग सारे बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद आपसे बात करते हैं। इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया और अब बैगेज एरिया की तरफ जा रहे हैं। तो अपनी हैंड कैरी यहाँ से लेंगे क्योंकि हैंड कैरी मैंने बुक करवा दी थी। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया बैगेज का इंतज़ार कर रहे हैं। कितने लोग खड़े हैं अभी तक और जो कन्वेयर है वो खाली चल रहा है और बैग नहीं आ रहे। शुक्र है अपना बैग भी आ गया है, ये ब्लू वाला अपना बैग है। तो लेते हैं अभी इसको और बाहर चलते हैं। विनोद महाराज मेरा बैग लेके जा रहे हैं आना, और इधर चूड़ी रानी, और इन लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ा है। सुबह का 1 बज गया और लोग बाहर आ रहे हैं अभी तक, जबकि अगर नॉर्मल टाइम पे फ़्लाइट आती तो मुझे 9:30 इधर होना चाहिए था।